रमीज भाई मुझे बहुत गौर से देख रही थे। उनकी नजर मेरे मुम्मे पर जा रही थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर अपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब हो चुका है नहीं क्या, तो सब्सक्राइब कर दें। मैं समझ चुकी थी कि रमशा के साथ क्या होगा। महमूद अपनी ही जार में पनस गए, लेकिन अब कोई फायदा न था। रमीज भाई ने मुझे मोहल्ले से पकड़कर एक तरफ धकेल दिया, लेकिन अब कोई फायदा न था और शुरू हो गए। मेरा नाम सानिया है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं लाहौर में रहती हूँ। मेरे अब्बू हैं, दुबई में काम करते हैं। वो 8 साल पहले ही दुबई चले गए थे, क्योंकि पाकिस्तान में उनका काम सही नहीं चल रहा था। घर में मैं, उम्मी और भाई ही होते हैं। मेरे भाई का नाम रमीज है। मेरा एक ही भाई है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। इस वक्त की बात है जब मैं और भाई मेट्री के पेपर देने के बाद घर हैं। मैं फरी थे। वो आगे को लीज में एडमिशन के लिए इंतजार कर रहे थे। मैंने एडमिशन के लिए इंतजार कर रहे थे। मैं अंतहा के खूबसूरत हूँ। मेरा सामान बहुत बड़ा है। इन दिनों मेरा ज्यादातर वक्त भाई और इम्मी के साथ ही गुजरता, लेकिन इम्मी भी अक्सर वक्त अपने कमरे में अलचीडी लगाकर मसरूफ हो जाया करती थी। अब मैं और भाई एक दूसरे के काफी करीब हो चुके थे। मैं भाई की अच्छी दोस्त बन चुकी थी। एक दिन भाई ने मुझे कहा, आपकी जो दोस्त रमशा सित रमशा थी, वो तो काय भी हो गई है। कॉलेज के बाद तो कभी मैंने उसे देखा ही नहीं। मैं हंस पड़ी और कहा, अरे यार, वो इधर ही होती है। परसों अभी वो मुझे बाजार में मिली है। मैंने भाई से पूछा, खैर तो है? अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर कर सकते हो। भाई ने मुझे बताया कि मैं रमशा को पसंद करता हूँ। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने रमीज भाई से कहा, रमशा को इन बातों ने कोई दीची नहीं है। वो तो अपनी पढ़ाई पर बहुत फोकस करने वाली है और तुम तो मुश्किल से पास होते हो। जब मैंने ये कहा तो मेरी हुन से निकल गई। रमीज भाई ने कहा, मैं सेरिवस सेरिवस हूँ आपकी। तो मैंने कहा, चलो मैं उसे कल बुलाऊंगी। रमीज भाई बहुत खुश हो गए। मैंने रमशा से फोन पर बात की और उसे कहा कि यार हमारे घर आ जाओ, काफी देर हो गई है। हमने बैठकर गुपशुप ही नहीं की। अगले दिन दूसर को रमशा हमारे घर पहुंची। मेरे भाई ने दरवाजा खोला। मैंने रमशा के लिए अच्छी सी चाय बनाई। फिर हम दोनों मेरी रूम में चले गए। फिर हमने काफी टाइम अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। अपने कॉलेज के दिनों को याद करने लें कि वो कितने अच्छे दिन थे। अब न जाने यूनिवर्सिटी में कैसे दोस्त बनेंगे। मैंने रमशा से कहा, मुझे दिन से एक फेवर चाहिए। तो वो बोली, क्या फेवर? तो मैंने उसको बताया कि रमीज भाई नहीं लायक करते हैं। उसे तुम अच्छे लगती हो। मुझसे बार बार बोल रहे थे कि रमशा से बात करके पूछो किसके दिल में क्या है। रमशा ने जवाब दिया कि यार, तुम्हें पता तो है मैं ऐसी वैसी नहीं हूं। तुमने मुझे इसलिए घर पर बुलाया है। मैंने कहा, नहीं नहीं यार, गुस्सा मत करो, मैं तो वैसे ही पूछे रही थी। रमशा ने कहा, नहीं यार, मैं जब तक अपने पाँव पर न करीब हो जाऊं, तब तक मुझे सिर्फ खुद पर फोकस करना है। कुछ देर के बाद रमशा हो गया, अपने घर चली गई। जब मैंने भाई को ये बताया तो भाई का तो दिल ही टूट गया। भाई बहुत नाराज हुए। मैंने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है? भाई ने कहा, कुछ नहीं, अपनी कोई बात नहीं। अगले 2 दिन तो भाई ने मुझसे काफी मूड बना लिया। एक रात में भाई के मोहम्मदे में गई और कहा, रमीज भाई छोड़ो गुस्सा, मुझसे क्यों नाराज हूं? मैं तो तुम्हारे दोस्त होना दोस्तों से नाराज कहीं कैसी? ये कहकर भाई के पास बैठ गई। मैंने कहा, आज से मैं तुम्हारी रमशा हूं, इसलिए मुझसे वैसे ही सलूक करो। चलो नीचे, अब उम्मी बुला रही है। मैं ये कहकर चली गई, लेकिन भाई ने तो मैं ये कह मुझे बीच में समझ लिया कि मैं रमशा ही हूं। अगले दिन रमीज भाई मेरे कमरे में आ गए और बड़े खुशगवार लहजा में मेरा हाल पूछने लगे। मैंने कहा, शुक्र है तुम ठीक हो गए हो। तो भाई बोले, रमशा जी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने शुक्रिया अदा किया। लेकिन आज तो रमीज भाई मुझे बहुत गौहर से देख रहे थे। उनकी नजर मेरे मुझे पर झा रही थी। मैं समझ चुकी थी कि रमशा के साथ क्या होगा। मैं खुद अपने ही जार में पनस गए, लेकिन अब कोई फायदा न था। रमीज भाई ने मुझे से पकड़कर एक तरफ धकेल दिया और शुरू हो गए। मैं ऐसी वादियां में हो चुकी थी जिनमें जाकर सुकून और बढ़ता ही चला जाता है। इस तरह मैंने काफी सुकून हासिल किया। अब मुझे इस कभी, क्योंकि मैं रमशा बनी हुई भी, इस तरह रमीज भाई ने गुजरते दिनों के साथ रमशा से सुकून दिया।
दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो लेकिन ज़रूर क्या करें, वो कमेंट्स पर परी राय का ज़रूरी ज़ाहिर करें। शक्र यही आदत हो चुकी थी, क्योंकि मैं रमशा बनी हुई थी। इस तरह रमीज़ भाई ने गुज़रते दिनों के